नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एक शख्स से जिसे उनके तमाम लोग, खुद नरेंद्र मोदी जिन्हें बालक बुद्धि कह देते हैं, जिन्हें तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई पप्पू, कोई कुछ कह देता है। भाई, यदि वो ऐसा है तो आपकी बात उसके बिना शुरू क्यों नहीं हो पाती है? क्यों जैसे ही कुछ होता है, करंट लग जाता हो भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी के नाम से, वो ऐसे ही दिखता है। इस समय चुनाव चल रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का। अमित शाह वहां बोलता है करनाल में कि राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है, राहुल बाबा तो ऐसे हैं, राहुल बाबा तो वैसे हैं। नरेंद्र मोदी बोलता है कि कांग्रेस आई तो 370 खत्म हो जाएगी, कांग्रेस आई तो ये हो जाएगा, कांग्रेस आई तो मुस्लिम ये कर लेंगे, कांग्रेस आई तो SC ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा, OBC का खत्म हो जाएगा, कांग्रेस आई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, चीन हमारे यहां घुस आएगा, पाकिस्तान हमारे कब्जा कर लेगा, मुस्लिम्स पूरा कब्जा कर लेंगे और न जाने क्या क्या। जब इतनी बातें सुनते हैं तो लगता है याद कीजिए, इतिहास याद करने का मन करता है। कांग्रेस कितने साल सत्ता में रही इस देश के अंदर? 50 साल। और 50 साल सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी कितने साल से? 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 10 साल से अधिक, 11 मान लीजिए, चाहे 10.5 मान लीजिए, जो भी राउंड फिगर में मान लीजिए, 16-17 साल ये। इसके अलावा सहयोगी दलों के साथ यदि कहें तो 3 साल जनता पार्टी की सरकार सन 77 में रही, तब वो भाजपा उसी में थी या जनसंघ ने विलय कर दिया था। और उसके बाद में यदि बात करेंगे तो जो सरकार रही है वो 89 की सरकार रही, वो करीब आप 2 साल मान लीजिए। तो कुल मिलाकर के इतने के बावजूद 17 और 5 कितने हो गए? 22 साल ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सत्ता में रहे, यानी आधी भी नहीं रहे। कांग्रेस ने तो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना दिया, पाकिस्तान को 4 बार हराया, 3 बार सीधे युद्ध में हराया। चीन, एक बार चीन ने आक्रमण किया और पंडित नेहरू की कूटनीति का नतीजा था कि उसे वापस जाना पड़ा। हमने कोई सरेंडर नहीं किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में चीन को 2 बार हराया गया, नाथुला में, और हमने चीन से सिक्किम को छीन के भारत में मिला दिया। राजीव गांधी की सरकार के दौरान हमने चीन के मुंह में हाथ डाल करके नेफा को छीना और भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया। और इसके अलावा चाहे पुर्तगाल हो, चाहे दूसरे और तमाम सारे देश हो, जिनके भी इस देश के अंदर वो थे, चाहे पौंचेरी हो, फ्रांस से हमने ले लिया। इस तरीके से हमने तमाम जगह ही जीता, तो कुछ नहीं हुआ था। मुस्लिम्स कहीं प्रधानमंत्री बनके या मुख्यमंत्री बनके तो नहीं बैठ गया था, और देश में कहीं मुसलमानों ने कत्लेआम तो नहीं कर दिया था। उल्टा कत्लेआम हुए थे मुसलमानों के, चाहे भागलपुर में हो, चाहे मेरठ के मलियाना में हो, चाहे और तमाम जगह हो। हालांकि इन सब जगह दंगे करने वाले RSS के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, और उन्होंने ही दंगे किए, दंगे फसाद किए। कानपुर का दंगा मैंने अपनी आंखों से देखा है, लखनऊ का दंगा अपनी आंखों से देखा है, बहराइच का दंगा अपनी आंखों से देखा है। तो जो अपनी आंखों से देखे, उन सारे दंगों के पीछे पहले बीजेपी थी। दंगे बीजेपी के लोगों ने करवाए, RSS के लोगों ने कराए। और जिन दिनों में हिंदुस्तान अखबार का संपादक था आगरा में,
उस समय कासगंज में दंगा हुआ, हिंदू में था वो गुप्ता लड़का जिसने वो दंगा कराया था। इसके अलावा आगरा में कराने की कोशिश हुई थी, वो भी इत्तेफाक से हिंदू ही थे। तो दंगाई कौन है और दंगा करता कौन है और कराता कौन? तो सीधी सी बात, मुजफ्फरनगर केस किसे नहीं याद है? वहां पर किस तरीके से मुसलमानों को मारा गया और किस तरीके से उनके साथ हुआ। एक छोटी सी घटना थी जिसे सॉल्व किया जा सकता था, उसमें आग में घी डालने का काम किया था बीजेपी ने। इसी तरह और भी बहुत सारी घटनाएं, और रोज बरोज इनके लोग धमकियां देते हैं और दंगे फसाद कराते हैं। कल ही जयपुर में एक लड़का कैसे एक सब्जी बेच रहा है, ईमानदारी से शराफत से अपनी सब्जी बेच के जीवन यापन करने वाले एक सब्जी वाले को मारता है। क्या वो कहता है भैया मैं हिंदुस्तानी हूं, यूपी से हूं, मुसलमान हूं, झूठ नहीं बोलता है, फिर भी मारते हैं। मैंने फेसबुक पे लिखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश में को सांप्रदायिक दंगे में झोंकने की पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों द्वारा। वहां की कांग्रेस सरकार बड़ी शालीनता से, सहजता से सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, तो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। जब यह किया जा रहा है तो मैंने उसको लेके एक कड़ा कमेंट किया। उस पर तमाम लोगों ने मुझे लिखा कि अरे वो नाम बदल के रह रहे हैं। मैंने कहा नाम बता दीजिए। कहा सोनू मुसलमान है, सोनू लिख रहा है। तो हमने कहा भाई सोनू नाम मुसलमान का नहीं होता है, यह कैसे कह देंगे? ये सिर्फ हिंदू का ही होता है, ये कैसे कह देंगे? और फिर मैंने उसमें 10 उदाहरण दी। बहरहाल कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ये है जो ये कहा जाता है ये 100% का झूठ कहा जाता है, ये बनावटी। चंद घटनाएं सब तरफ, कोई हिंदू बन के मुस्लिम्स का के साथ में वो करता है, मुस्लिम हिंदू के साथ करता है, ये सारी खेल है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। मेरे एक परिचित है, उनकी मुस्लिम है, उनकी बेटी का भी नाम अमायरा है, और एक ब्राह्मण मित्र है, उनकी बेटी का भी नाम अमायरा है। अब अमायरा तो कोई कह दे मुस्लिम नाम है। तो इस तरह से नफरत फैलाने के काम होते हैं और इसमें राहुल गांधी को दोष दो, क्योंकि राहुल गांधी जब खड़े हो जाते हैं तो इनकी सब गीली हो जाती है। कैसे? उदाहरण दे देता हूं। राहुल गांधी संसद में खड़े हो गए, बोले तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके तमाम मंत्री हो करते रह गए। और अमित शाह क्या बोले थे स्पीकर से? संरक्षण दीजिए सर, संरक्षण दीजिए स्पीकर साहब। यह स्थिति थी। जब स्पीकर के रूम में टी पार्टी थी, जो कि कटसी कॉल होती है संवैधानिक, उसमें नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों होते हैं। उस स्थिति में नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि राहुल गांधी से आंख मिला ले। यह दशा थी, आप कल्पना कर सकते हैं। और यही नहीं, जहां जहां हो रहा है राहुल गांधी कहीं सामने न पड़ जाए, इसके लिए संसद का पूरा सत्र गुजर गया और शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री एक भी दिन लोकसभा के भीतर नहीं गए, एक भी दिन। यह स्थिति थी। यह डर दिखाता है कि कितना डरते हैं। बहरहाल इसी तरीके के तमाम डर। तो राहुल गांधी को झूठ बोलने की मशीन कहते हैं। अब झूठ बोलने की मशीन कौन है? ये इन्हीं के घोषणा पत्र देख लीजिए, इन्हीं ने दावे कर करके कहे, जो इन्होंने वायदे किए हैं वो आप देख लीजिए। तो सारे वायदे दावे लिखित हो अलिखित हो, सब इन्हीं के झूठ पाए जाते हैं। कहते हैं राहुल गांधी अग्निवीर पर झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? विज्ञापन आपने निकाला था, विज्ञापन में सारी शर्तें लिखी हुई हैं और उसी शर्त को ही वो बोलते हैं, तो उसमें क्या गलत बोलते हैं? आपने अग्निवीर बना के बच्चों का भविष्य संकट में डाला और आप अब दुहाई देते हैं कि यहां नौकरी में प्रायोरिटी मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी, मिल जाएगी। भाई मिल जाएगी, लेकिन पहले भी जो ये नियम था
पूर्व सैनिकों को देने का, वही कोटा आपने पूरा नहीं किया तो ये क्या करेंगे? यानी पिक्चर बिल्कुल साफ कि ये झूठ बोलने करते हैं। जब ये इससे भी थक जाते हैं, कहते हैं उन्होंने राम का अपमान कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? उन्होंने बरवाला में यही तो कहा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो मीडिया और तमाम अमिताभ बच्चन और ये तमाम सारे हीरो हीरोइन और ये सब आए हुए थे, सब नाच रहे थे। सच्चाई है, नाच रहे थे, मैंने आंखों से देखा है। तो जब नाच रहे थे, तमाम तरह से वो बता रहे थे, गाने गा रहे थे, तो और क्या था? नाच गाना ही हो रहा था। इसमें गलत क्या कहा राहुल गांधी? 1000% सही कहा। लेकिन जब उन्हीं राम का अपमान करते हुए वहां पर मंदिर का गर्भगृह टपकता है, वहां उनके जो है किया जाता है, जिसे कहते हैं बेइज्जती समझ लीजिए, उनका जो एक आदर है, सम्मान है, उसको भंग किया जाता है, मर्यादाएं भंग की जाती हैं, वहां सड़कें टूटती हैं, वहां और बहुत कुछ होता है, वहां रेप होता है, मंदिर के अंदर रेप होता है। तब क्यों नहीं बोलते? यह अपमान नहीं है? इससे बड़ा और क्या अपमान होगा? जब एक मंदिर में, तिरुपति में, मंदिर के लड्डू में, प्रसादम में लाखों लाख लोग रोज 3.5 लाख लड्डू बनता है, उसमें सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल सब मिलाया जाता है, तब नहीं होता है। तो अपमान आप क्या करेंगे? वो तो विष्णु, ओरिजिनल विष्णु की मूर्ति, ये तो विष्णु के अवतार है, यह आप समझ सकते हैं। तो अपमान कौन करता है, यह बिल्कुल सामने है। बहरहाल, इससे भी जब मन नहीं भरता है तो राहुल गांधी की फोटो को सद्दाम हुसैन की पुरानी फोटो के साथ में कंपेयर करते हुए बीजेपी के लोग डालते हैं। बिल्कुल डालिए। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे। कैसे हैं बताता हूं। सद्दाम हुसैन ने कभी भी अपने देश में आतंकवाद को पनपने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, और वहां कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कानून के खिलाफ हो। कानून के खिलाफ करने वाले को बख्शा नहीं गया। तो न्याय का शासन चला, एक चीज। दूसरी, सद्दाम हुसैन ने जब भारत को जरूरत पड़ी, भारत के साथ खड़े हुए, भारत की सदैव मदद की। जब आप याद करिए 1991 में जिस तरीके से आतंकी हमलों में और तमाम चीजों में भारतीय फंस गए थे कुवैत में, और उस स्थिति में उन्हें बचाकर भारत लाना था, तो भारतीयों को बचाने के लिए उन्होंने पूरी मदद दी, अपने यहां शरण दी और हर तरीके से किया। उन्होंने हमें सस्ता तेल भी दिया और भी तरह से मदद की। सदैव आखिरी क्षण तक वो भारत के दोस्त बन के रहे। तो ये सद्दाम हुसैन, तो क्या भारत का दोस्त होना, भारत के साथ खड़े होना, भारत के लिए हर मुसीबत में एक होना, क्या वह होना कोई गुनाह है? यदि आपको लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं, तो जब ऐसी हरकतें करते हैं तो यही लगता है। बहरहाल, इनके नफरती लोग जो कहना चाहें कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता जानती है। फिर नरेंद्र मोदी आते हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को तो बताते हैं कैसे करेगी, 7 स्कीमें लॉन्च करी थी, कहा था कैसे करेगी, और जब अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उन्हीं की नकल कर लेते हैं। जब उन्हीं की नकल करते हैं तो आप समझ लीजिए, खुद के तो दिमाग है नहीं, वो तो आप जानते हैं उनका दिमाग कहां होता है। यहां पे तो गौमूत्र और गोबर भरा है, तो जब ये भरा हो तो आप समझिए। आप बताइए, हरियाणा का जो शराब घोटाला हुआ वो किसके समय में हुआ? बीजेपी के समय में। रजिस्ट्री घोटाला हुआ किसके समय में हुआ? बीजेपी के समय में हुआ। खनन घोटाला हुआ किसके समय में हुआ? बीजेपी के समय में हुआ। यमुना खनन घोटाला हुआ किसके समय में हुआ? बीजेपी के समय में हुआ। ग्वाल पहाड़ी घोटाला हुआ किसके समय में?
बीजेपी के समय में धान खरीद घोटाला हुआ, किसके समय में? बीजेपी के समय में। अमृत योजना घोटाला हुआ, बीजेपी के समय में। सफाई योजना घोटाला हुआ, बीजेपी के समय में। सहकारिता विभाग का घोटाला हुआ, बीजेपी के समय में। रोडवेज घोटाला हुआ, बीजेपी के समय में। बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ, बीजेपी के समय में। दवाई खरीद घोटाला हुआ, बीजेपी के समय में। तो साहब, घोटाले तो आपके समय में। और फिर 30 जो है भर्तियों के और उनके परीक्षा के पेपर लीक हुए, तमाम आपके डिप्टी सेक्रेटरी जो है भर्ती आयोग के, वो 1.25 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े गए। इसके अलावा अभी अभी आयुष्मान घोटाले से जुड़े हुए एक अफसर आयुष्मान के, वो सीईओ थे, वो पकड़े गए घूस लेते हुए 20 लाख, और उनके यहां से करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। और इसके बाद में इसी तरीके से तो घोटाले में आप खाद भी खा गए, आप जमीन भी खा गए, आप रेता भी खा गए, आप सब कुछ खा गए, और उसके बाद नफरत फैलाने का काम करते हैं। और नफरत के लिए क्या करते हैं? नूह में जाता है वो ढोंगी बाबा अजय सिंह बिष्ट योगी, वो जब जाता है तो वहां पर उसके मंच में वह बजरंगी जो है मंच में आता है, जो नूह दंगों का मुख्य आरोपी। तो अब आप समझ सकते हैं कि दंगे किसने कराए थे, कौन है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट साफ हो जाती है। यानी दंगे वाले लोग यही हैं, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने अशांति नहीं की। कांग्रेस कहती थी यदि आप गलत करोगे तो आप भी मारे जाओगे, आप गलत करोगे तो आप भी मारे जाओगे, गलत करने वाले को छोड़ेंगे नहीं और सही वाले का साथ देंगे। लेकिन आप तो नफरत से भरे हुए, और नफरत से भरे हुए तो यूपी में आप कभी ठाकुर, कभी यादव, कभी ब्राह्मण, कभी कुछ ये करते हो, और यह स्थिति होती है। और झूठ फैलाने के लिए कुछ भी करते हो। हालत यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हारती हुई नजर आती है तो रोती हुई झूठी खबरें, झूठी बातें फैलाती है। और जिस तरीके से करती है वो अपने आप में इस बात का संदेश है कि कैसे। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसके मामले में अदालत के आदेश पर आपकी वित्त मंत्री सहित आपके वहां के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अदालत के आदेश। कांग्रेस ने नहीं दर्ज, अदालत ने कराई। और जब ये सारी चीजें सामने हो तो आप समझ लें, चूंकि आप हारने की स्थिति में हैं तो इस तरह के ड्रामे करते हैं। बहरहाल ये आप करते हैं। उधर जम्मू कश्मीर मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं और वो बात कहते हैं, हालांकि बेचारों की तबीयत उसी समय खराब हो जाती है मंच पर बोलते बोलते, और 83 साल के वो बोलते बोलते ये हालत होती है, आवाज निकलना बंद होती है, तब भी वो बिल्कुल मरी हुई सी आवाज में क्या कहते हैं, जय जवान जय किसान। अब आप सोचिए, जय हिंद बोलने वाली कांग्रेस, आखिरी क्षण तक ये अपनी जवान पे रखने वाली कांग्रेस के लिए आप यह करते हैं। और आपके नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि आप जीतने की स्थिति में नहीं है तो आप क्या करते हैं, इसका एक उदाहरण आपको दिखाता हूं, देखिएगा। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ऐसे पांव में गिर रहे हैं लोगों के, लेकिन जनता है इनको लिफ्ट नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने नफरत का काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने घर तोड़ने का काम किया। एक उदाहरण यूपी का ही दिखाता हूं। यूपी में फर्रुखाबाद में गरीबों के गांव में बने घरों पे बुलडोजर चल रही, पुलिस लगी हुई, यह स्थिति है। यूं बुलडोजर और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। घर दे नहीं सकते हैं, घर छीन लेंगे, तोड़ देंगे। और यही क्रम सोमनाथ गुजरात में, वहां पर भी इसी तरीके से करते हैं। सोमनाथ में जो प्रभास पाटन जगह है, वहां पर सालों से बनी 9 मस्जिदों को बुलडोज कर दिया जाता है। सुबह 5 बजे बुलडोजर पहुंचते हैं और 1,500 का पुलिस फोर्स पहुंचता है, तमाम मजिस्ट्रेट, तमाम अफसरान सब पहुंचते हैं। 12 घंटे बगैर खाए पिए इसका काम किन्हें ढहाना है। तो 9 मस्जिदें ढहाते हैं और 45
जो है मुसाफिर खाने, यानी जो लोगों के उसके लिए होता है कि हाँ कोई जा रहा है, यात्रा पे आया है तो वो वहां आराम कर सके, 45 मुसाफिर खाने तोड़ देते। क्यों? क्योंकि नफरत है। तो नफरत, झूठ, मक्कारी और भ्रष्टाचार। इसके बाद लड़कियों का खेल, जो लड़कियों का खेल है इस पर भी बताता हूं। अमेरिका के बोस्टन में एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया। उस सेक्स रैकेट को चलाने वाले जो लोग थे उनमें एक गुजराती भाई थे, और स्थिति यह है वो एशियाई महिलाओं को ला करके वहां सप्लाई का काम करते। हिंदुस्तान के अंदर तो करते ही हैं, चाहे आपने देखा मध्य प्रदेश में सेक्स रैकेट चलाने वाले भाजपाई, उत्तराखंड में चलाने वाले भाजपाई, उत्तर प्रदेश में भाजपाई, इसी तरीके से गुजरात में सेक्स रैकेट चलाने वाले भाजपाई, जो महाराष्ट्र में पकड़े गए वो भी भाजपाई, जो कर्नाटक में पकड़े गए वो भी भाजपाई, और ये सारे कुकर्म करने वाले भाजपाई यहां से लेके पश्चिम बंगाल तक, असम तक। तो आप यह समझिए यही लोग, तो कोई कुकर्म बाकी नहीं। यही वजह है कि अब इनको इस तरह मत्था टेकना पड़ा, क्योंकि अब जीतते नहीं दिखाई देते। और राहुल गांधी 30 तारीख से निकलने वाले, और राहुल गांधी निकलेंगे तो भाजपा पूरी तरह साफ, क्योंकि राहुल गांधी के आते ही जो इन्होंने लड़ाई कराने की कोशिश की थी जाति धर्म के नाम पे, वो एकदम से खत्म हो गई। इसीलिए राहुल गांधी पे हमला करते हैं और राहुल गांधी टारगेट पर होते हैं। जय